समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। विराजता दरदुलू तालो मुझे नीति करुणा करुणा करो करते दो आती करते दो आती। मौसम जी शास्त्री साहब से निर्देश करूंगा कृपया यहाँ पर आ रहे और विनय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमो नमो। परम पूज्य माता जी के चरणों में नमो वंदनामि। सुंदर सुंदर किलकारियां गूंजी होंगी, शायद उन्हें भी मालूम ना होगा कि आगामी समय में उनका लाल, जिनका नामकरण राजेंद्र कुमार जी के नाम से जगत में तय हुआ है, आगे चलकर के उनके ही लाल इस पावन धरा पर महावीर की देशना गुंजायमान करेंगे। भागम भाग के जीवन से निकल करके रत्नत्रय को, आत्म साधना को अपने जीवन का आभूषण बनाना, ये तो बिल्ले ही महापुरुष इतने सरल, शांत छवि और सहज 77 हमें लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक। जब भी गुरुजी के पास, जब भी सुबह दोपहर शाम जब भी दर्शनार्थ पहुंचते हैं तो गुरुवर की एक बहुत अच्छी मैंने देखा कुछ सीखने की ललक, ज्ञान अर्जन की लगन इस उम्र के पड़ाव में भी दिखे साहब कि नहीं मुझे सीखना है, अभी और कुछ सीखना है, सीखना है। जैसे इंद्रजीत भैया की उम्र का पता नहीं चलता, गुरुवर की उम्र लगता ही नहीं कि 77, क्योंकि मैंने ये देखा जीवन में बहुत से वृद्ध इस उम्र के पड़ाव में चिड़चिड़ापन आ जाता गुरुवर, लेकिन आपके पास दर्शनार्थ जब भी पहुंचता हूं तो मुझे कहीं से कहीं तक वृद्धता दिखाई नहीं देती। इतना आपके अंदर की संस्कार, अपने गुणों की आभा मंडल को आपने सहेजा। 2013 वह अशोकनगर का, वह अशोकनगर समाज बहुत भाग्यशाली समाज कह सकता हूं, जब आचार्य गुरुदेव विनोद सागर जी महाराज ने आपको परखा और क्षुल्लक दीक्षा दी। एक वर्ष बाद 2014 मंगलगिरी समाज का पुण्य जगा और मुनि दीक्षा का सौभाग्य जुड़ा। आज राजेंद्र कुमार जी पूर्व पर्याय और आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव अत्यंत सागर जी महाराज धर्म की डंका बजा रहे हैं। ये हम सभी के लिए, पूरे देश के समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। और गुरुवर हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो लॉकडाउन में आपकी योजना बनी, 52 गजा को चतुर्मास मिला। इतना सुंदर क्षण माता जी
का सानिध्य गुरुवर के द्वय पूज्य संतों ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में, पूज्य माता जी के चरणों में पूरे 52 गजा परिवार की ओर से हे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें ऐसे हम सभी की अभिलाषा है, प्रार्थना याचना है। पुनः कोटि कोटि नमन अर्चन द्वय पूज्य संतों के चरणों में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित साहब। मैं अगली कड़ी में धामलोक से बना रहे श्री अभिषेक भैया से निवेदन करूँगा। आपने गुरुदेव का बहुत लंबे समय तक सानिध्य प्राप्त किया और काफ़ी सेवा आपने की है। आज देखिए इतने ऐसे भक्त हैं ये, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ। जैसे इनके मम्मी डैडी भी यहाँ पर परिश्रम में आते रहते थे, बीच में भी इधर उधर आते रहते थे। तो वो दोनों भी मतलब कोई भी ऐसा परिश्रम नहीं होता था जो उनके बगैर 52 गजा में होता उनके जीवन काल में। जब से मैंने देखा उसके बाद ये बच्चे जुड़े, जैसे बड़े हो गए। मैंने तो इनको बहुत छोटा देखा था, उसके बाद अब बहुत बड़ा देख रहा हूँ। लेकिन इन्होंने अपने मम्मी पापा की पूरी गादी संभाली है और वैसा ही करते हैं जैसे इनके मम्मी पापा करते रहे। क्षेत्र के प्रति जो इनका समर्पण है, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाते हैं। निवेदन करूँगा कि कृपया आए और विनयाजलि में अपने दोस्तों बोलिए 52 गजा के गुरु नायक श्री जय केदारनाथ बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री 108 अध्यक्ष सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री 105 कारिका रत्न श्री विलक्षा श्री माता जी की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम धामों वालों को लॉकडाउन का बहुत सबसे बड़ा फायदा मिला। हम लोगों ने जब लॉकडाउन लग रहा था उससे जस्ट एक दिन पहले महाराज जी का विहार करवाया था, परंतु लॉकडाउन लगने के कारण और भाग की सीमा बंद होने के कारण महाराज जी वापस हमारे भाग्य में आए और उनका धार्मिक हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराज जी की सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत गुरुदेव जो है बहुत सरल स्वभाव है और जब गुरु सरल होता है तो श्रावक को उनसे जुड़ने में बहुत सरलता होती है। तो सबसे अच्छी बात जो थी हमारे गुरुदेव बहुत ही सरल स्वभावी हैं और इसके कारण हमारे धामनोदवासी महाराज जी के साथ बहुत जुड़े और आज भी उनकी बहुत याद करते हैं। महाराज जी हमारे यहाँ धामनोद में 2 दिन प्रवचन हुए थे, उसमें महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आप गुणग्राही बने, मतलब आप दूसरों के गुणों को ग्रहण करें और सामने वाले के जो अवगुण हैं उसको हटा दें और जो उसके अंदर दिख रहा है वो गुण ग्रहण करें। ये बात इतनी अच्छी लगी मुझे कि तब से मैंने महाराज जी का ये वाली बात को काफ़ी फॉलो करा है और उससे मुझे बहुत ही परिवर्तन आया है। महाराज जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोगों के पास घर में सारी सुविधाएँ थी, हमारे पास टीवी था, सब कुछ सुविधाएँ थी। लेकिन हम लोग इतने बोर हुए लॉकडाउन के समय में, लेकिन महाराज जी की साधना आप देखिए। महाराज जी धामनोद में मंदिर में उपस्थित रहे और वहाँ पर हम लोग घर में यही बात करते थे कि हम लोगों के पास जो सारी सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, फिर भी हम लोग बोर हो रहे हैं। और महाराज जी गुरुदेव को देखिए आप, वो उनकी जो एनर्जी थी, हम लोग जब मैं सुबह सुबह मंदिर जाता था, मंदिर में ज़्यादा नहीं गया लॉकडाउन में, पर मैं जब भी गया तब महाराज जी को सुबह सुबह उनके दर्शन करे तब महाराज जी को ऐसे ही फ्रेश पाया, बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक थे। आज मुझे महाराज जी का एज पता चली कि महाराज जी 77 के, तो मुझे और एनर्जी आ गई कि अरे महाराज जी 77 की एज में इतने एनर्जेटिक हैं, तो हम लोगों को तो और एनर्जेटिक होना चाहिए। गुरुदेव बहुत ही सरल स्वभावी हैं, उनका यह सरल स्वभाव हम लोगों को उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित करता है। हे गुरुदेव, आप जो है 100 नंबर पूरे करें अपनी एज के उम्र के। इसी भावों के साथ मैं आपको बारंबार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया, आपने अपने मन के अधिकारी यहाँ पर और गुरु के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया। मैं अगली कड़ी में सिंगाना से पधारे हमारे मुनि भक्त धर्मनिष्ठ साहब श्रेष्ठ श्री अभय कुमार जी साहब से निवेदन करूँगा, कृपया पधारे और 2 शब्द बोले। आशीर्वाद जी, आप 2 शब्द बोले। भगवान के डाले बाबा की, बोलो चंद्रशेखर जी महाराज की, बोलो 105 समति महाराज की। महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में महाराज जी को बहुत बहुत बधाई। महाराज जी की आयु दीर्घायु हो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी साधना निरंतर बढ़ती जाए और जिस प्रकार पारसनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार महाराज जी निर्वाण को प्राप्त हो, ये मेरी भावना है। धन्यवाद भैया। और कोई है? वाले बाबा जय। परम पूज्य गुरुवर सिंह अपने सागर जी महाराज की जय। आदिता रथ 105 मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से महाराज जी के जो उनका चरित्र है वो थोड़ा सा वर्णन करूँगी, सुनेगा। आपने बच दिया, आपने बच दिया, चेतना को स्वयं आपने कर दिया। अध्ययन सागर गुरु, अध्ययन सागर गुरु, है नमन, है नमन, है नमन, है नमन। निर्विकारी हुए वस अंबर की, छोड़कर रात में साथ गंबर हुए, छोड़कर रात में साथ गंबर हुए। और बस थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी, लॉकडाउन के समय में जब महाराज जी धामनौद नगर में रहे, ये पहला धामनौद का सौभाग्य था कि हर घर में चौका लगा। मतलब ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो धर्म में बहुत विश्वास नहीं रखती है, उसके यहाँ चौका लगा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब होते ना आश्चर्य हुआ कि उसके यहाँ चौका कैसे लग गया। मतलब गुरुदेव के चरण धामनौद के हर घर में पड़े, ये हम सबके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव के माध्यम से धामनौद नगर की जनता ने चौका घर में कैसे लगाते हैं ये शिक्षा प्राप्त की। तो हे गुरुदेव, इसी तरह हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहिए। नमस्ते नमस्ते। आपके बारे में बता दूं, आप एक स्कूल की संचालिका हैं और बहुत अच्छे से बच्चों में जैन संस्कारों को भी देते हैं। और दूसरी बात ये, जैन ऑर्नामेंटल की जैसी चीज़ें बनाते रहते हैं और एक गिफ्ट करते रहते हैं। इस बार आए नहीं, पता नहीं कैसे भूल गए वो। ये नया 2 साल पहले मैंने यहाँ पर ये मेरे ऑफिस के पीछे नंबर इलेक्ट्रॉनिक लिखा के एक दे के गए थे, आज भी टंगा हुआ है। ये सोच के मैंने टांग रखा है कि पता नहीं सोना और कोई है? हाँ, हिमांशु जी। जय बोलिए परम पूज्य 1008 देवादेव 52 गजा की आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य और गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि अध्ययन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री दक्षिणामती माता जी की जय। जीवन में बहुत से मुनि संघ का सानिध्य मिला, बहुत से आचार्य और मुनि आरिका सबकी सेवा का मौका मिला, पर परम पूज्य आचार्य परम पूज्य मुनि अध्ययन सागर जी को जब भी जैसे ही दर्शन हुए और जितनी सरलता गुरुवर के चरित्र में देखी गई, मैंने जैसे ही देखा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र सिद्ध भूमि में परम पूज्य मुनि बिना किसी विकल्प के, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सरल भाव,
गुरुवर के मुख से कभी ये नहीं सुना कि ये नहीं है या ये व्यवस्था नहीं है या ये नहीं है। कभी भी पूछो कि गुरुवर क्या रत्नात्रय कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो गुरुवर ने हमेशा यही कहा कि नहीं, जैसा है बहुत अच्छा है और बहुत आनंद आ रहा है। इतना सरल स्वभाव, ऐसे मुनिवर और ऐसे परम पूज्य आरिका रत्न दोनों इस परम पूज्य सिद्ध क्षेत्र पर मंगलमय चातुर्मास हो रहा है। और आज गुरुवार के अवतरण दिवस पर हम सभी को इस मोक्ष सप्तमी के पावन दिन ऐसे मुनि संघ का सानिध्य मिल रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पल है और बहुत ही पुण्य का हमारा पुण्य का उदय है कि हम इस परम पवित्र पावन धरा पर मुनि संघ के सानिध्य में बैठे हैं और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और इस उम्र में भी जिस प्रकार से ये अपनी चर्या में लीन है, उसके लिए परम पूज्य मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और परम पूज्य 52 गजा के आदिनाथ भगवान से भी बारंबार यही विनती है कि इसी तरह मुनिराज का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हमें मुनिराज का सानिध्य मिलता रहे। परम पूज्य मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और गुरुवार के अवतरण दिवस पर आप गुरुवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वास्थ्य लाभ ऐसा ही रहे, यही मंगलमय भावना। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भैया। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे साथ में हैदराबाद से संस्कार वाटिका के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि आज मुकुट सप्तमी पे पूज्य माता जी अपना उद्बोधन दें और मुकुट सप्तमी के महत्व के बारे में बताएं। तो हमारे साथ वो भी जुड़े हैं और उनको भी इसका लाभ होगा। और जो यहाँ पर ऑनलाइन है और जो हैं सभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत इसका फायदा होगा। तो मैं पूज्य माता जी से निवेदन करूँगा कि कृपया मुकुट सप्तमी के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताते हुए हमको उद्बोधन दें। वंदनीय माता। करुणा भरी में ज्ञान के सागर है, वात्सल्य दिवाकर ये करुणा के सागर है। धर्म के रक्षक हैं, करुणा निधान है, देव के लगता है, आप ही भगवान हैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। पारस प्रभु हो मेरे पारस प्रभु, कर्मों को जीतने वाले। पारस प्रभु हो मेरे पारस प्रभु, कर्मों को जीतने वाले। बरसे ओले शोले प्रभु कुछ ना बोले, बरसे ओले शोले प्रभु कुछ ना बोले। क्षमा करने वाले हो मेरे पारस प्रभु, कर्मों को जीतने वाले, कर्मों को जीतने वाले। जी बोलिए अनंतानंत ब्रह्म सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाची चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव खजा
खजराची आदिनाथ भगवान की, 1000 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शेख स्वामी विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेख स्वामी अध्ययन सागर जी महाराज की, भगवान पारसनाथ स्वामी के महामोक्ष कल्याण महोत्सव की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की, परम पूज्य आदिकर 105 विदक्षण श्री माता जी की जय। आज एक बहुत ही पावन और पुनीत बेला है। आज कौन सा दिन है? मोक्ष सप्तमी का दिन है। यूं तो सप्तमियां हर समय आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वे दिन और वे तिथियां अपने आप में पावन और पुनीत हो जाते हैं। जिन तिथियों में महापुरुषों का जन्म होता है या जिन तिथियों में महापुरुष केवल ज्ञान प्राप्त करके अथवा निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। आज का वह सुंदर दिन है जो पारसनाथ भगवान के चरित्र को हमारे सामने प्रकट करता है कि वे पारस प्रभुवर कैसे थे। तो सबसे बड़ी विशेषता जो पारसनाथ भगवान के जीवन की है वह क्या है? पारसनाथ भगवान को 10 भव तक सताया था। किसने सताया था? कमठ ने। हर भव में पारसनाथ ने तो क्या रख ली? समता रख ली। एक मरुभूति था और कमठ, ये दोनों क्या थे? भाई भाई थे। और किसी कारण से जब कमठ को राज्य से निकाल दिया जाता है और मरुभूति अपने भाई को लेने पहुंचते हैं, तापसी के भेष में वह कमठ क्या करता है? अपने सिर पर जो भारी पत्थर लिए था वह उठाकर किसको मार देता है? मरुभूति को मार देता है। मरुभूति मरता है, मरकर के हाथी बनता है और कमठ का जीव क्या बनता है? कुक्कुट सर्प बनता है। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने भव बीत गए? 10 भव बीत गए। हर भव में बैर लिया किसने? कमठ ने। और हर भव में पारसनाथ के जीव ने क्या किया? क्षमा प्रदान की। जब अंतिम भव किसका था? तीर्थंकर पारसनाथ का। उस समय क्या हुआ? पारसनाथ भगवान अपनी तपस्या में लीन थे और मुनि पारसनाथ आत्मा का ध्यान कर रहे थे। उस समय कमठ का जीव क्या था? संबर नाम का देव। और उसने आसमान से क्या बरसाए? ओले बरसाए, शोले बरसाए, पत्थर बरसाए, पानी बरसाया, लेकिन पारसनाथ भगवान ने उसका प्रतिकार नहीं किया। और समता का फल किस रूप में फला? कि पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह कमठ कहाँ आ गया? चरणों में आ गया कि धन्य है आप, मैंने आपको कितना सताया लेकिन फिर भी आपने मुझे क्या किया? क्षमा किया। तो आज का यह जो पावन पुनीत दिन है, इस दिन पारसनाथ भगवान ने किसको प्राप्त किया था? निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। 4 घातिया को तो पहले ही क्षय कर दिया, शेष बचे 4 अघातिया कर्मों को भी क्षय करके किसको पाया? निर्वाण को प्राप्त किया। मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। परम पूज्य द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। दादा गुरु डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान मेरे हृदय सम्राट श्री विभव सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। हम आप सभी
52 गजा सिद्ध क्षेत्र पार्श्वनाथ जिनालय के प्रांगण में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याण महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सामान्यतः हम सब में और पार्श्वनाथ भगवान में कोई अंतर नहीं। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो भी जीव दिव्य हैं, मैं भी दिव्य हूँ, आप भी जीव दिव्य हैं। मनुष्य चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये महापुरुषों का कथन है। आश वचन गर्भ की सार्थकता उसके जन्म से होती है। माता के पुनीत कुक्ष में हमारा गर्भ हुआ, न केवल हमारा वरन जो हमारे आदर्श हैं ऐसे 24 तीर्थंकरों का भी माता की पवित्र कुक्ष में गर्भ हुआ। गर्भ की सार्थकता उसके जन्म से हुआ करती है। यदि वह गर्भ में ही ठंडा हो जाए तो वह खुद जाएगा और जिस पवित्र कुक्ष में उसने गर्भ धारण किया है वह माता को भी लेकर के चला जाता है। गर्भ की सार्थकता तो उसके जन्म से होती है। जब तक वह गर्भ जन्म को प्राप्त नहीं होता तब तक गर्भ नहीं। उसकी सार्थकता को कोई 4 चांद लगने वाले नहीं हैं। हम सब गर्भस्थ हो चुके हैं और गर्भ से निकल कर के हमारा जन्म हो चुका है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का भी जन्म हुआ था। ये अलग बात है कि हम अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। जन्मोत्सव मनाने वाला का मरण होता है और जन्म कल्याणक मनाने वाले का कल्याण निर्वाण होता है। बस जन्म और मरण निर्माण में यही अंतर होता है कि सार्थकता है। आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय